अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। एक तो थोड़ा सा ज़रा मैं आपको छोटी सी मेरी जर्नी थी गांव के लिए। यहाँ से तकरीबन कोई 1100 किलोमीटर के फासले पे है, कोयटा से 350 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, जोब के नाम से। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये शेयर करनी थी। जो लोग बाय रोड जाते हैं, जिस तरह मैं गया था, हाईवे पे जिन्होंने ड्राइविंग नहीं की, यहाँ पे इसको खूनी हाईवे भी इस वजह से कहा जाता है कि ये डुअल कैरेज है, यानी सेपरेट रोड्स नहीं है, एक ही रोड है, उस पर आपको ओवरटेक करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो लोग हाईवे पे ट्रैवल करते हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है हाईवे पे ड्राइविंग का, सबसे पहला उसूल तो ये रखें कि आहिस्ता चलाएं गाड़ी, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट। उसकी वजह ये कि ऐसी हाईवे जिसमें साइड से रोड्स पे लोग बहुत सारे अचानक एंटर होते हैं, मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे, उसके अलावा और भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखती नहीं। अच्छा, उनको चूँकि जैसी रोड पे वो एंटर होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि जो गाड़ी दूर से आ रही है वो कितनी स्पीड पे आ रही है और कब कितनी देर कितनी जल्दी वो पहुंच जाएगी उनके ऊपर। 120 की स्पीड से अगर आप जा रहे हैं और गाड़ी एकदम कोई सामने आ गई है तो आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बहुत बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसी वजह से हम जा रहे थे तो तकरीबन कोई 7-8 एक्सीडेंट्स तो हमें मिल गए, बड़े बुरे एक्सीडेंट्स। और ये सब के सब ओवरटेकिंग की वजह से होते हैं। कम से कम ओवरटेकिंग करें और रात के टाइम बिल्कुल ट्रैवल ना करें इन रोड्स पे। उसकी वजह ये है कि सिंगल रोड्स हैं और इनमें आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि आगे वाली गाड़ी जो आ रही है वो कितनी दूर है ओवरटेकिंग के हवाले से। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ख़ासतौर पे जिनको हाईवे में पे ड्राइविंग का तजुर्बा ना हो। अर्ली निकलें, अगर कोयटा जा रहे हैं तो सुबह अर्ली निकल जाएँ। समझ लें कि बहुत लेट भी हो तो 8 बजे ज़रूर निकलें सुबह। तकरीबन मिला के कोई 9 घंटे का रास्ता है, तो अगर आप 8 बजे निकलते हैं तो शाम 6 बजे तक आसानी से दिन की रोशनी में कोयटा पहुंच सकते हैं। और हाईवे पर जहन में रखिएगा, दिन रात की ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, ख़ास तौर पे अगर आपको तजुर्बा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं कि दूसरी गाड़ी कितनी दूर है और एकदम सामने आ जाती है। और ख़ास तौर पे इन रोडों में फिर वो हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता है, बसें और ये ट्रक्स, वो तो गाड़ी रोकते ही नहीं है, मतलब रोकते भी नहीं है और उनके लिए रोकना शायद मुश्किल भी बहुत हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी अगर 120 की स्पीड से आ रही है और उसको अचानक ब्रेक लगाने पड़ जाए तो वो फिर गाड़ी उनसे बैलेंस नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती और वो हादसे का शिकार हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ और भी मैं इस ट्रिप के हवाले से शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए हाईवे पे, ख़ास तौर पे जहन में रखिएगा। और दूसरा, जब हाईवे से आप वापस शहर में एंटर होते हैं तो जहन में रखिए आप हाईवे पे नहीं हैं। 120 की स्पीड बिल्कुल भी नहीं, 60 की स्पीड, 50 की स्पीड, 80 की स्पीड, 70 की स्पीड, ये आपने शहर में एंटर होना है। क्योंकि जैसे शहर में एंटर होते हैं आपका वही मूड होता है कि मैं 120 की स्पीड से गाड़ी चलाऊं, और वहाँ पे भी हादसा होते हैं। और थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा लेट भी हो रहे हो जल्दी ना करें। कुछ लोग ये होता है कि जैसे ही शहर करीब आता है तो फिर स्पीड लगाते हैं कि ज़रा जल्दी पहुंच जाएं, तो अल्लाह करे आप टाइम पे पहुंचे, बजाय इसके कि ज़िंदगी को अपनी नहीं, अपने साथ जो आपके मुसाफिर हैं उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। सबकी ज़िंदगी आप पे डिपेंड कर रही है जो कर रहा है ड्राइव। अच्छा जी, आ जाते हैं हमारी आज की रेसिपीज़ की तरफ। मटर पनीर बहुत ही मशहूर रेसिपी, बड़ी मज़े की, इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं, पाकिस्तान में भी है, सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। उसके फ़ायदे आपको बताएंगे। साथ में रुमाली कबाब एक बन रहा है, बड़ा यूनिक किस्म की रेसिपी। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारी मटर पनीर की रेसिपी। और इसके लिए मैं ले लेता हूँ सबसे पहले एक अदद पैन। ये आ गया। अच्छा, चूल्हा किया ऑन। इस्तेमाल करेंगे ऑलिव पॉमेस ऑयल। आधा कप मैं इसमें ले रहा हूँ पनीर के, और इनको मैं क्यूब में काट रहा हूँ। सबसे पहला काम, इनको हमने फ्राई करके निकाल लेना है। उसकी वजह ये है कि अगर उसको हमने डायरेक्ट करी में डाल दिया, ये सारे बुरबुरेपन का शिकार हो जाएंगे, टूट जाएंगे सारे। सो इतनी साइज़ की क्यूब में काटा, और ये सारे के सारे पनीर पहले मैं काट लूँगा, फ्राई करके निकाल लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि ये थोड़ा सा इसका जायका भी चेंज हो जाएगा फ्राइंग के दौरान, और दूसरा ये टूटेंगे नहीं। सो दोनों मैंने पीस यहाँ पर रख लिए। और अब इनको क्यूब में काट के एक साथ ही मैं सारे शामिल कर दूंगा। 5 से 7 मिनट की फ्राइंग होगी। फ्राइंग करने के बाद निकाल लेंगे इसको, और फिर इसको हम इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। एक एक करके ये क्यूब ऐड कर दिए, और दरमियानी आंच पे फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो जल जाएंगे। एक एक करके सारे क्यूब मैं इसमें रखते जाऊंगा।
और करते जाएंगे फ्राई। बहुत छोटी क्यूब भी नहीं बनानी। छोटी क्यूब का भी मसला ये है कि जैसी ग्रेवी में जाएंगी उनके टूटने का ख़दशा होता है, लिहाजा दरमियाने साइज़ की क्यूब ज़्यादा बेहतर रहती है। ये थोड़ी बड़ी हो गई, इसको काट लेते हैं। चले जी, बस इनको फ्राई करते जाएंगे। मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम। सारे पीसेस को एक साइड पहले फ्राई करेंगे, फिर सारी पलट के दूसरी साइड भी फ्राई करेंगे, तब कहीं जाके ये प्रॉपर फ्राई होगा। और नॉन स्टिक पैन इज़ ए मस्ट, अदरवाइज़ ये पैन के अंदर पनीर सारी चिपक जाएगी। सो मेक श्योर के नॉन स्टिक पैन का होना लाजमी है। इसको घुमाते जाएंगे, 5 मिनट फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनेगी और इसके बाद फिर इसमें मटर शामिल होंगे। और पनीर की तरफ आते हैं। और ये मैंने असल में जब पैन में डाले तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पैन थोड़ा सा हल्का सा नॉन स्टिक है। अब मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद, क्योंकि ये चिपक गए सारे। और इसका तरीक़ाकार ये होता है, जब भी कभी चिपक जाए पैन में, आपने ये इसको कुरेदने की कोशिश ना करें, सारे टूट जाएंगे। चूल्हा बंद किया और इसको साइड पर रख देंगे। थोड़ी देर के अंदर जैसे इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, खुद ब खुद आसानी से निकल आएंगे, बजाय इसके ज़ोर से ज़बरदस्ती करने के। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। इनको हम निकाल के एक साइड दूसरी साइड और फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी ग्रेवी की तरफ आएंगे। कैन जाएगा पिनट बैक। मटर पनीर अज्जा। तेल आधा कप, छोटी प्याज 2 अदद, अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चॉप टमाटर 3 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, फ्राइड कॉटेज चीज़ क्यूब्स 3 पैकेट, मटर 1/4 कप, खुश्क मेथी के पत्ते 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप। वापस आ गई जी। और पनीर फ्राई हो रही थी, मैंने आपको बताया पैन में थोड़ी चिपक गई थी, हमने चूल्हा बंद कर दिया, साइड पे कर दिया। थोड़ी देर के अंदर खुद ब खुद निकल आए सारे। ये इसके साथ ज़ोर ना करें, अदरवाइज़ ये चिपक जाएंगे, टूटेंगे सारे। और दूसरी साइड को भी थोड़ा सा फ्राई करके वो जब तक आ रही है, इन द मीन टाइम हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। और ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे अगेन का ऑलिव पॉमेस ऑयल, थोड़ा सा ऑयल कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो काफ़ी तेल पी गया है जो चीज़ है। और ऑयल का हिसाब किताब जो है वो बहुत ज़्यादा आउट ना हो जाए। फिर इसमें शामिल होंगी पनीर और साथ में मटर, चूँकि बिल्कुल पका हुआ है तो हमने आखिर में शामिल करना है, तो ये हमारा मटर पनीर हो जाएगा तैयार। लेकिन सबसे पहले इसी ग्रेवी, स्लाइस किया हुआ प्याज शामिल किया और इसको करते हैं फ्राई। दूसरा, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग जिनके गांव हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा ज़रा कुछ अरसे के लिए, जिस तरह मैं गया था, मैं बड़े अरसे बाद गया हूँ, मैंने अपने बच्चों को लेके गया ताकि उनको अपनी रूट्स का पता लगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं। बड़े खुश हुए। और बलूचिस्तान बड़ा खूबसूरत सूबा है। जो लोग नहीं गए उनको अंदाज़ा नहीं है कि इसकी ब्यूटी कैसी है। इसके पहाड़, इसकी जो ज़मीन है, इसकी ज़रखेज़ी बड़ा ज़बरदस्त। और ख़ास तौर पर जिस इलाके में मतलब हमारे घर में फल बहुत लगे हुए थे, अंगूर का सीज़न था, आड़ू का सीज़न था, खुबानी का सीज़न था, ये सारे के सारे फल वहाँ पे। फिर वहाँ पे जो चूँकि ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, बादाम, पिस्ता, जैतून घर के अंदर हमारे लगा हुआ था, और ऑलिव्स, लेकिन तैयार नहीं थे। तो मैं सोच रहा कि तैयार हो जाएं, थोड़ा भी साइज़ में, मेरे ख्याल में महीने बाद तैयार हो जाएंगे। वहाँ पे वाइल्ड जैतून भी है, वाइल्ड ऑलिव्स, उसके भी हमने दरख्त देखे, बिल्कुल पहाड़ों के अंदर उगे हुए थे, उसमें फल भी लगा हुआ था। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ें इसमें उगती हैं। और घूमने फिरने के हवाले से बड़ी बेहतरीन है। मौसम बड़ा अच्छा था, तो बड़ा रिलैक्सिंग टाइम, जिसको आप कह सकते हैं कि एक इंडियन गाना था बड़ा मशहूर, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बस बैठे रहे, कोई काम धंधा ना हो, सुबह उठ के अगले दिन का प्रोग्राम पता ना हो कि कुछ भी नहीं करना। तो ये रिलैक्सेशन जो है साल में अगर आपको एक दफ़ा मिल जाए तो काफ़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे भाई होते हैं ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उन्होंने एक चीज़ लफ्ज़ मुझे बोला जो मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा स्विच ऑफ। स्विच ऑफ से ऐसा था कि जब मैं कराची से जा रहा था तो मुझे पता था कि वहाँ पे मेरा जो फ़ोन कनेक्शन है उसके सिग्नल कम आते हैं, ना होने के बराबर है। तो मेरी मिसेज़ ने कहा कि दूसरा एक और कनेक्शन है, उसके सिम ले जाओ। मैंने कहा इसी से तो जान छुड़ाने जा रहा हूँ तो बंद पड़ा रहे। 3-4 दिन तो मैंने स्विच ऑफ करके सूटकेस में रखा हुआ था, बैग में फ़ोन, अंदाज़ा करें। और इतना स्विच ऑफ था कि ये 1 महीने में मुझे 1 सेकंड के लिए एक दफ़ा भी कराची याद नहीं आया, एक दफ़ा भी।
यकीन कसम सही मानो मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, ऐसे स्विच ऑफ था, कुछ भी याद नहीं था, घर तक याद नहीं था कि घर पीछे खाली छोड़ के आया हूँ उसका क्या बनेगा वो मिसेस को याद था, मुझे वो भी याद नहीं था, बिल्कुल स्विच ऑफ किया हुआ था। इंटरनेट से कोई सोशल मीडिया कोई कनेक्शन नहीं, मोबाइल फ़ोन बंद था। अब मैं था, मेरी फैमिली थी, रिश्तेदार थे, बहन भाई थे, बस उनके साथ टाइम गुजार रहे थे। तो ऐसा स्विच ऑफ आपको चाहिए जब आप कहीं किसी एरिया में जाएं तो पहले तो दुआ करें वहाँ इंटरनेट कनेक्शन ना आ रहा हो, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन फिर आपको शहर से कनेक्ट कर देगा। दूसरा ये दोस्तों के इनके फ़ोन, ख़ास तौर पे मेरे जो चैनल के डायरेक्टर साहब थे उनको तो मैंने कहा था भाईजान खुदा का वास्ता, उन्होंने कहा नहीं ऐसी सलाम दो, मैंने कहा नहीं सलाम दुआ कर लेंगे, मैं खैर खैरियत से हूँ, कोई ऐसा हुआ तो आपको इतला पहुँच जाएगी, रब्ता नहीं करो बस। मेरी जान निकल जाती है ना बंदे का, चैनल से फ़ोन आता है अचानक फील होता है कि पता नहीं फिर क्या कोई काम दरपेश आ गया। सो इस तरह का स्विच ऑफ जो है ये बहुत अहम है। और थोड़ा सा टाइम निकालें फैमिली के लिए, बीवी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए। इससे थोड़ा सा ज़रा, जिस तरह आमतौर पे कहते थे ना कि इंटरनेट बंद हो गया तो घर वालों के साथ बैठे अच्छे लोग थे, ये ऐसा है कि आप थोड़ा ज़रा टाइम निकालें, इनके साथ बैठें, गपशप करें। बड़े बड़े ज़मानों से आपने बहन भाई से, बच्चों से, बीवी से, मियाँ से, इनसे गपशप ही नहीं की, तो गुफ्तगू ही नहीं हुई। यानी सरसरी तौर पे जो गुफ्तगू होती है शहर में, वो वाली गुफ्तगू तो गुफ्तगू नहीं कहें तो बेहतर है। तो स्विच ऑफ करने की कोशिश करें, भले हफ्ते 10 दिन के लिए हो, लेकिन स्विच ऑफ बहुत अहम है। बिल्कुल मुनक़ता जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल उस सिस्टम से सारे आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, आप देखेंगे आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, बड़ा तबीयत में ठहराव आएगा। मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि बहुत स्ट्रेस थे आप, बड़े जल्दी गुस्सा हो रहे, वापस आया हूँ ऐसा कूल हो गया हूँ, मज़ा आ रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, प्याज हो गया फ्राई और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं अदरक, और इसमें लहसुन नहीं है, ज़हन में रखिएगा, हर रेसिपी में हर चीज़ हम शामिल करेंगे तो उन सब खानों के जायके एक जैसे हो जाएंगे। अदरक शामिल की, उसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं हरी मिर्चें साबुत इस तरह तोड़ के, कुछ 4 से 5 अदद। इससे तीखापन नहीं, हरी मिर्चों का अपना जो जायका है हमें वो चाहिए, थोड़ा सा तीखापन भी आएगा लेकिन असल जो चाहिए वो हरी मिर्चों का जायका। इसको थोड़ा सा फ्राई किया, इसके बाद इसमें आ जाएगा हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, सूखा धनिया और थोड़ा सा नमक। इन सब को शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा किया फ्राई। अब इसमें आ गया टमाटर जिसको हमने चॉप कर लिया है। ये कोशिश करें इसका अगर छिलका उतर जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको मिक्स किया, अब इसके उठे फ्यूम्स ठीक ठाक। ओह फ़ौरन पानी डालने ताकि काम, बस 2 से 3 कप पानी शामिल कर दिया। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकड़े छोड़ेंगे उस वक्त तक जब तक इसमें टमाटर, प्याज और ये हरी मिर्च मुकम्मल तौर पे गल ना जाए। फिर इसको हम पीसेंगे, पीसने के बाद फिर इसकी ग्रेवी बनेगी। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, उसको हम धीमी आंच पे रख छोड़ेंगे। हम आ जाएंगे हमारे रुमाली कबाब की रेसिपी की तरफ। कह जाएगा विराट। मटर पनीर अज्जा, तेल आधा कप, छोटी प्याज 2 अदद, अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चॉप टमाटर 3 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, फ्राइड कॉटेज चीज़ क्यूब्स 3 पैकेट, मटर 1/4 कप, खुश्क मेथी के पत्ते 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप। पनीर फ्राई हो गई और पैन में थोड़ी सी चिपक गई थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि आराम छोड़ दी। ये कलर इसका आना चाहिए, बिल्कुल बड़े मज़ेदार गोल्डन कलर। इससे फ़ायदा होगा, एक तो पनीर का जायका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा ऊपर से। दूसरा सबसे अहम पार्ट जो जिसकी वजह से उसको हम फ्राई करते हैं वो इसमें बिखरे ना, टूटे ना। अदरवाइज़ अगर आप पनीर को डायरेक्टली इसमें शामिल करेंगे तो ये टूट सकती है। यहाँ पे आ जाते हैं रुमाली कबाब की तरफ। बड़ी सिंपल रेसिपी, मिनटों में होगी तैयार। इसमें ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि ये कबाब डीप फ्राई होंगे। और ये कैसे बनेंगे ये भी आपको दिखाते हैं, बड़ी इजी रेसिपी। सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन ये शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई। जी जी जी, मुझे आइडिया हो गया था। हाँ ये लो, इनका व्यू ब्लॉक हो रहा था। चलिए जी, अदरक लहसुन सबसे पहले करेंगे फ्राई। अच्छा, कीमा इसमें चिकन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें कीमे में
पपीता बाद में शामिल करना था, मैंने पहले शामिल कर दिया। देखें इसमें तकरीबन कोई घंटा डेढ़ हो चुका है। पपीता कीमे में लगा दिया, चिकन के कीमे में, तो जल्दी नरम हो जाएगा। रुमाली कबाब का एक तो रीज़न इस नाम को देने का, इसकी चपाती है, रोटी जिसमें हम रुमाली रोटी जिसको कहते हैं, ये चपाती बिल्कुल बारीक चपातियाँ जो होती हैं इसको रुमाली रोटी कहते हैं, इसमें बनेगा। दूसरा इसका टेक्सचर भी बड़ा नरम होगा, यानी जो सख्त किस्म का कबाब नहीं होगा, बिल्कुल मुंह में घुलने वाला कबाब। अदरक लहसुन हो गया फ्राई। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम ये चिकन का कीमा, जिसको हमने कच्चा पपीता पहले से लगा के रखा हुआ है। साथ में आ जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और बस, और थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। और ये कुटी लाल मिर्च जब डाल जाती है पैन में, सबकी खांसियाँ लग जाती हैं ठीक ठाक किस्म की, इसके फ्यूम बड़े सख्त उठते हैं। एनीवेज थोड़ा सा इसको किया फ्राई, और ये जैसे ही फ्राई होगा, क्योंकि पपीता लगा हुआ है, ये कीमा बिल्कुल नरम हो जाएगा, जिस तरह बिहारी कबाब का पेस्ट नुमा बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद इसमें आ गया कुटी काली मिर्च और साथ में थोड़ा सा नमक। साथ में आ गया इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज, और ये इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा, इसका जायका बहुत मज़े का आएगा। अच्छा, कुछ लोग इसको थोड़ा स्मोकी फ्लेवर भी देते हैं, कोयले से धुआं देते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका अपना जायका ही बहुत मज़े का आएगा, इसको एक्स्ट्रा वो देने की ज़रूरत नहीं है सच। ये हो गया फ्राई। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा कप, और इसके बाद इसको हम कर रहे हैं मिक्स। कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 मिनट के अंदर हो जाएगा तैयार। इसको खूब अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, और तेज़ आंच पे अब पानी थोड़ा सा शामिल किया था ज़रा इसके इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि कीमा बिल्कुल रूखा हो जाता है, ड्राई रहता। अब इसको तेज़ आंच पे कर रहे हैं फ्राई, साथ में गरम मसाला पाउडर आखिर में बिल्कुल, बस। इसके बाद इसको हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई करना है, पानी इसका खुश्क हो जाए, उतार लेना है, थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर इसको हम रुमाली रोटी के अंदर बंद करके सील करके फिर इसको फ्राई करेंगे। तो ये हमारा रुमाली कबाब हो जाएगा तैयार। फ्राई किया, इसको तेज़ आंच रखी हुई है, जहन में रखना है, इसको धीमी आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना। ग्रेवी जो हमने यहाँ पे रखी थी आलू मटर की, वो भी ऑलमोस्ट टमाटर इसमें गल चुका, प्याज गल चुका, और हरी मिर्च भी। इसको हम हैंड ब्लेंडर से बिल्कुल बारीक पीसेंगे, फिर हम आ जाएंगे इसके आलू मटर की मज़ीद काम की तरफ। और ये वाला मिक्स जो है, ये देखें, ये कीमा जो है नरम पड़ गया और थोड़ा ज़रा पेस्ट नुमा बन गया। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, बस। इसको मैं निकाल लेता हूँ, ट्रे में बिछा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये आ गया, ये देखें, ये आ गया कीमा। स्पाइसी है, मुनासिब। कुटी लाल मिर्च हमने शामिल की थी, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं। अगर आप चाहें तो इसको एक और मज़े की चीज़ इसमें शामिल हो सकती है, और वो है हरी मिर्च स्लाइस की, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसको मैं फैला रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसको रुमाली कबाब में, रोटी में बंद करके फिर सील करके फिर इसको हम करेंगे फ्राई। ये काम हो गया कंप्लीट। इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, चपातियाँ साइड पे ले जाते हैं, और हैंड ब्लेंडर निकालता हूँ जिससे हमने इसको ग्रेवी को बारीक पीसना है। कहाँ गया? हाँ, ये आ गई कढ़ाई इधर। इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। आप चाहें तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, कोई मसला नहीं, मैं इसको थोड़ा ज़रा बारीकी से पीसता हूँ। उसका पेस्ट जब बनेगा तो ग्रेवी का इसका जायका बड़ा मज़े का बनेगा, इसकी पूरी मटर पनीर की रेसिपी का। इसको हैंड ब्लेंडर से
पानी कम ही रखा है, थोड़ा सा मुश्किल आपको दरपेश आएगी इसको पीसने में, लेकिन पानी अगर ज़्यादा डाल दिया फिर पानी सुखाना एक मसला हो जाता है, क्योंकि पानी सुखाना भी है आपने। अभी मैं इसको पकाऊंगा, बिल्कुल सुखाऊंगा पानी को, फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। तो पानी जितना कम हो उतना बेहतर है। हरी मिर्च वगैरह सब कुछ इसमें पीस देना है। बस ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया। और अब इसको हमने दोबारा चूल्हे पर रखना है। अच्छा, दोबारा चूल्हे पर रखेंगे, जहन में रखिएगा इस तरह का पेस्ट जो है ये उछल कूद बहुत होती है, इसकी छींटें बड़ी उछलती हैं, वो उससे हमने अपने आप को और काउंटर को बचाना है। साबुत दालचीनी पीसेस के 3-4 अदद और सफ़ेद ज़ीरा, ये देखें ना शोर शराबा शुरू हो गया इसका। भाई ये मिक्स किया और मैं इस पर ढक्कन रख रहा हूँ इस तरह, ताकि छींटे उछलें। ये देखिए छींटे इसमें उछलना शुरू होंगे तो काउंटर ख़राब ना हो, आपके कपड़े ख़राब ना हो, साथ में पकता भी रहे। और थोड़ी जगह इसमें छोड़ी हुई है ताकि इसमें से स्टीम निकलती जाए। इसको हमने इतना पकाना है कि इसकी तरी ऊपर आ जाए। फिर हमने इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, क्रीम शामिल होगी। ये सारी चीज़ें शामिल होने के बाद, बल्कि क्रीम अभी शामिल कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो क्रीम अभी शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स किया और चूल्हा कर दिया ऑन। बस अब ये तकरीबन 8-10 मिनट पकेगा और उसके बाद फिर इसमें हम शामिल कर देंगे मटर और कसूरी मेथी, गरम मसाला, नमक को एडजस्ट करेंगे और साथ में पनीर शामिल करके तो हमारा मटर पनीर हो जाएगा तैयार। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, एक और वापस आएंगे, फिर रुमाली कबाब बनाएंगे और हमारी रेसिपीज़ दोनों हो जाएंगी तैयार। करिए गल बिराट बैक। मटर पनीर अज्जा, तेल आधा कप, छोटी प्याज 2 अदद, अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चॉप टमाटर 3 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, फ्राइड कॉटेज चीज़ क्यूब्स 3 पैकेट, मटर 1/4 कप, खुश्क मेथी के पत्ते 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप। ले जी, मटर पनीर के पैन का हाल देखें, ये देखें, ये जो कुछ हुआ है ना, ये जो ग्रेवी को आप पीसेंगे और फिर ड्राई करेंगे ये होगा। सो जहन में रखिएगा ढक्कन रखना ज़रूरी। ढक्कन हटाया, हल्की हल्की सी इसके ऊपर तरी ऊपर आना शुरू हो गई है, जो कि हमारा काम हो गया। अब इसमें आ जाते हैं हमारे ड्यू ड्रॉप के मटर सबसे पहले। इसके बाद आ जाती है पनीर क्यूब जो हमने फ्राई किए थे। साथ में आ जाता है कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी डाल दिया था, और गरम मसाला थोड़ा सा आखिर में। साथ में शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 कप पानी, 1.5 से 2 कप, क्योंकि ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल थिक। अब इसका चूल्हा ऑन करेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट पकेगा और ये हमारा मटर पनीर हो जाएगा तैयार। ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी थी, जहन में रखिएगा, पानी शामिल करना ज़रूरी है। हमने गाढ़ा ग्रेवी को पकाया इसी वजह से था ताकि थोड़ा सा तरी ऊपर आ जाए, थोड़ी इसकी फ्राइंग हो जाए बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, 7-8 मिनट पकेगा। अब ये पनीर देखें, ये अगर आपने डायरेक्ट ऐसी शामिल कर दिया होता तो ये इस टाइम टूट रहे होते। तो हमने इसको थोड़ा फ्राई कर दिया, फ्राई करने से ये बिल्कुल स्टिफ हो गया, टूट भी नहीं रहा और जायका भी बड़ा मज़े का हो गया। ये मिक्स किया और इसको कर देते हैं कवर। ये मैक्सिमम 8 से 10 मिनट पकेगा और थोड़ी सी तरी भी ऊपर आ जाएगी और उसके बाद ये मटर पनीर हो जाएगा तैयार। बड़ी मज़े की रेसिपी है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। अगर आपने पहले नहीं खाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, हम आ जाते हैं रुमाली कबाब की तरफ। इसके लिए हमने ये चपातियाँ ली जो आमतौर पे घर में बनती हैं। इसके हमने किया ये कि एक समोसे की शेप में बनाएंगे इसको। इसमें कीमा रखा और अंडा अभी फेंटा था, इसमें थोड़ा सा मैं मैदा शामिल करवा रहा हूँ ताकि इसको हम बिल्कुल उस तरीके से सील कर सकें जिस तरह हम लोग आमतौर पे समोसे फ्राई करते हैं। डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको
अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा मैदा मुझे कम लग रहा है, हाँ कम है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से सील नहीं होगा। ये बिल्कुल गाढ़ा इसको बना के लिए है जिस तरह समोसा होता है, समोसे को सील करने के लिए जैसे ही आता है फिर आपको दिखाते हैं। ये सिंपली हमने इधर लगा के इसको, और ये देखें बिल्कुल समोसे जैसा ही शेप दे के इसको सील अच्छी तरीके से करना है ताकि तेल इसके अंदर फ्राइंग के दौरान ना जाए। इसको हम यहाँ से भी सील करेंगे और ये एक एक करके इसको बना के रुमाली कबाब हो जाएंगे तैयार। डीप फ्राइंग का रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, मैं इसको पैन फ्राई करूँगा यूजिंग ऑलिव पॉमेस ऑयल ड्यू ड्रॉप का, और मिनटों में तैयार हो जाएगा। इसका फ्राइंग टाइम मैक्सिमम 3 से 4 मिनट है ईच साइड। लेकिन ये जहन में रखना है, इसको सील आपने अच्छी तरीके से करना है ताकि ये ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट ना करे और बहुत ज़्यादा मुरक्कन ना हो जाए। यहाँ पे आते हैं वापस, और ये देखिए बेहतरीन ग्रेवी भी इसकी बड़ी गाढ़ी थिक बन गई मज़े की, और साथ में जायका भी इसका इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। मैं इसका खाली नमक चेक कर लूँ और इसके बाद इसका चूल्हा कर देते हैं हम बंद। नमक कम है, अच्छा कम नमक हमेशा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा कम जो हो उसमें फिर थोड़ा सा शामिल करें। हम लोग को थोड़ा अंदाज़ा नहीं होता, ख़ास तौर पर मुझे ये बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इसका ज़्यादा नमक कर देने का, कि थोड़ा सा कम होता है, हम थोड़ा ज़रा हाथ खुला रखें कि मुझे लग रहा है बहुत कम है, वो थोड़ा सा जो कम है वो बहुत थोड़ी सी की ज़रूरत है, थोड़ा सा शामिल करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद, और अब आ गया ना सही लही इसकी, ये लिया और ये देखें इसको इस तरीके से साइड से बंद किया, प्रेस किया, और ये जो ऊपर की रोटी है इसको दोबारा, क्योंकि वो जो हमने लेई बनाई थी वो थोड़ी पतली थी, अब सही आ गया। मैदा और अंडा ये हो गया, ये कबाब हो गया तैयार। सिंपली एक एक करके बनाएंगे इसको, दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। ये आ गया, इसमें शामिल करते हैं हम ये कीमा, और इसके बाद ये सिंपल समझ लें कि रोटी के अंदर ही कबाब भी आ गया, सो आपको रोटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा कबाब रोटी के अंदर तैयार। ये लगाया, साथ में इधर लगा दिया, ये रोटी इसके ऊपर आई, और उसके बाद इसको प्रेस कर दिया। बस एक पैन ले लेते हैं जिसमें हम इसको करते हैं फ्राई, और इसमें भी शामिल करेंगे ऑलिव पॉमेस ऑयल। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे नए से नया आइडिया इसका आएगा। ये इसमें रखा, और इसमें मैं रख दूँगा ये वाली मिर्चें, 3 4 5 6 7 8 जितना तीखापन आपको पसंद हो और जायका। अब हमने सिंपली इसको सील कर देना है। तो ये हमारे ड्यू ड्रॉप की मिर्चों का भी बड़ा डिफरेंट किस्म का और मज़ेदार यूज़ आ गया। ये बंद किया, और इसको भी कर देते हैं सील। सो मिर्चें भी आ गई इसकी, और अब ये हो गया मज़े के रुमाली कबाब। ऑयल गर्म है, एक दफ़ा इसको रखने से पहले हाथ से इसको थोड़ा सील कर लें, बस। चलिए जी, रिकैप ब्रेक है, वापस आते हैं। तो ये रुमाली कबाब भी हो गए होंगे तैयार, और हमारा मटर पनीर हो गया तैयार। कहीं जाएगा विराट पैक। मटर पनीर अज्जा, तेल आधा कप, छोटी प्याज 2 अदद, अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चॉप टमाटर 3 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, फ्राइड कॉटेज चीज़ क्यूब्स 3 पैकेट, मटर 1/4 कप, खुश्क मेथी के पत्ते 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके छोटी प्याज, अदरक और हरी मिर्च तेज़ आंच पर फ्राई करें। अब इसमें चॉप टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, पिसा गर्म मसाला और आधा कप पानी शामिल करके मिक्स करें और तेज़ आंच पर टमाटर गलने तक पकाएं। जब ये ठंडा हो जाए तो उसका पेस्ट बना लें। अब बाकी तेल में ज़ीरा, दालचीनी और ग्राइंड किया हुआ मसाला मिक्स करें। फिर इसमें फ्राइड कॉटेज चीज़ क्यूब्स, मटर, खुश्क मेथी के पत्ते और 1 कप पानी शामिल करें और ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट पका लें। अब इसमें क्रीम मिक्स करके ढकें और 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे दम पर रख दें। उसके बाद डिश में निकालकर क्रीम से गार्निश करें। आखिर में चावल या रोटी के साथ सर्व कर दें। रुमाली कबाब
अज्जा चिकन का कीमा 250 ग्राम, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अंडे 1 से 2 अदद, रुमाली रोटियां 5 अदद, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कच्चे पपीते का पेस्ट 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके चिकन का कीमा और प्याज स्लाइस फ्राई कर लें। प्याज गल जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट, पिसा जीरा, कुटी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इस अमेज़े को एक प्याले में निकाल कर ठंडा होने दें। उसके बाद रुमाली रोटियों के चौकोर टुकड़े काट कर इनमें फिलिंग करें और किनारों पर फिटा हुआ अंडा लगाकर बंद कर लें। आखिर में इन्हें गर्म तेल में डीप फ्राई करें। रुमाली कबाब तैयार हैं। ये आ गया जी मटर पनीर, और पहले इसको सर्व करते हैं। साथ में हमारे रुमाली कबाब बन रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। रेसिपी का डीप फ्राई का था, मैंने शैलो फ्राई कर रहा हूँ। बेहतर बनेंगे। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट शैलो फ्राई इज़ ऑल्सो गुड आइडिया। ये नहीं जी, ये बड़ी मज़े की डिश है, उससे ज़्यादा मज़े की होगी, ट्राई कीजिएगा। मैंने बीच में असल में ब्रेक में चखी भी, वो चखी नहीं है, लेकिन मुझे इतना कुकिंग का आइडिया है कि इसका जायका बहुत ही शदीद बेहतरीन होगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक और ये है कि ये है फुल ऑफ कैल्शियम, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, बच्चों बड़ों सबके लिए डेली, वो आपको यहाँ से पूरी हो सकती है। पनीर की फॉर्म में, पनीर हमारे यहाँ नहीं खाते लोग, या खाते भी हैं तो प्रोसेस्ड। ये नेचुरल चीज़ है, पनीर है, और खालिश दूध से बनी हुई, और प्रोसेस नहीं है, सबसे अच्छी बात, जिसकी वजह से इसको आपको जो कैल्शियम के मिलती है दूध से, वो इससे बेहतरीन तरीके से मिलेगी। इनको टर्न कर लेते हैं। ये बस इसके ऊपर आ गया थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, और वैसे तरी इसमें है काफ़ी, लेकिन फिर भी अगर जिन लोगों को थोड़ा सा इशू हो कि तरी कम है, तो इसका हमारे पास है इलाज। इसके इलाज ये, और ये जी रुमाली कबाब को थोड़ा सा और फ्राई करते हैं, इसके बाद इनको भी करते हैं सर्व, और प्रोग्राम का टाइम तकरीबन हो गया ख़त्म। हम जब तक इसको सर्व कर रहे हैं, आपसे लेते जाए, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी पीर वाले दिन। अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबका ख्याल रखिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। चंद दिनों की ज़िंदगी है, इसको परेशानियां तो ज़ाहिर बात हर एक की अपनी होती है, लेकिन थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए अगर आप उनको साइड पे कर दें, फिर लाइफ बड़ी बेहतरीन है और आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।